हेलो एवरीबॉडी, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अनदर एप्लीकेशन देख रहे हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप देखिए। तो हमें एक प्रिज्म लेना है, ये एक प्रिज्म है ABC, ये राइट एंगल्ड है एट पॉइंट B, 90 डिग्री का एंगल है, और AB इज इक्वल टू है BC के। दैट मीन्स ये आइसोसेलेस है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों 45 डिग्री के होने चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, लेट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है PQ, और इस PQ ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होगी इस प्रिज्म से वो हमें देखना है। तो आप ये देखो, ये ग्लास का प्रिज्म है और एयर इसके दोनों तरफ है। एयर एंड ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए, ये भी एयर है और ये आपका ग्लास हो गया, एयर एंड ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, यानी कि एयर की रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG लिख लो या AμG लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं, वो अबाउट 1.5 होता है। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 1 अपॉन 1.5। 1.5 मतलब 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.667। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इधर दूसरी तरफ जाएगा साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 0.667। तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आएगी अबाउट 42 डिग्री आएगी, कैलकुलेशन करने के बाद में, टेबल में से देखने के बाद में। तो आप ये देखिए कि एयर एंड ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है। दैट मीन्स अगर ग्लास से एयर की तरफ, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ अगर कोई रे जा रही है और वो 42 डिग्री से कम एंगल पे जा रही है, तब उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नॉर्मली जैसे मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर वो 42 डिग्री से बड़े एंगल पे जा रही है रेज, तो तब वहां पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो हमें इस क्रिटिकल एंगल को ध्यान रखते हुए इमेज फॉर्मेशन करना है। तो लेट PQ जो ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे चल रही है, ये चल रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे अगर आप देखो सरफेस इस तरीके से है तो इसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होगा, तो यहां पे नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है और ये इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है, और एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। तो आप ये देखिए कि इंसिडेंस एंगल कितना है यहां पर 0 फर्स्ट सरफेस के लिए, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी कितना होगा 0। ऐसा इसलिए बिकॉज साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के होता है, और अगर I 0 है तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले से R भी 0 निकल के आएगा। तो ये रे बिना डिफ्लेक्शन के, फर्स्ट सरफेस से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये अंदर एंटर कर जाएगी और सामने वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। सामने वाले सरफेस पे ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाह रही है, तो तब हम देखेंगे कि यहाँ इंसिडेंस एंगल कितना है। तो यहाँ पे आपने एक नॉर्मल खींचा इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या किया, ये नॉर्मल खींचा, नॉर्मल हो गया ये। तो नॉर्मल के साथ में रे कितना इंसिडेंस एंगल बना रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये 45 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करेंगे, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज इस सरफेस के के साथ में ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होने चाहिए। टोटल मिला के ये है कि अगर ये 45 डिग्री है तो इतना ऊपर का जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और नीचे का भी एंगल कितना है 45 डिग्री है। इंसिडेंस एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है। नाउ इंसिडेंस एंगल जो 45 डिग्री है वो ग्रेटर है 42 डिग्री से। 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, यानी कि हम क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर यहाँ रेज इंसिडेंट हो रही है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, और ये रे यहाँ से इस डायरेक्शन में चल देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना इंसिडेंस एंगल होगा 45 डिग्री, उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये रे
इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी BC के ऊपर परपेंडिकुलरली। अगेन यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना होगा 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो जाएगा 0, और ये रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी बाहर निकल जाएगी। तो P पॉइंट की इमेज हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे बन रही है P'। इसी तरह से हम Q पॉइंट की इमेज देखेंगे। ये Q से एक रे चल रही है, ये भी इस पाथ को फॉलो करेगी और ये इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो यहाँ पर Q की इमेज बन जाएगी Q'। Q से ये चली, यहाँ पे इमेज बन गई Q'। तो P'Q', ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर इमेज हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट PQ की डायरेक्शन ये ऐसी थी, और उसके परपेंडिकुलर P'Q', ये डायरेक्शन हो जाएगी इस इमेज की। तो अगर हमें इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो हम इस पोजीशन में आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको, इसे नोट कर लें। इसी आइसोसेलेस प्रिज्म की हम सेकंड पोजीशन देखेंगे। इसे थोड़ा सा घुमा के ऐसे रख देंगे ताकि ये जो इसकी हाइपोटेनस है AC, वो नीचे की ये सामने की तरफ आ जाए, इस ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए। तो तब कैसा इमेज बनेगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पॉइंट A, ये B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही प्रिज्म है ये पॉइंट C है। बस हमने ऑब्जेक्ट को वैसे ही रखा हुआ है और हमने इस प्रिज्म को घुमा दिया है, रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो P से रे चलेगी फर्स्ट सरफेस पे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना होगा 0, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। फिर से हम यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल के साथ में ये रे कितनी बनाएगी एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन होगा और ये सामने वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। सामने वाले सरफेस पे फिर से नॉर्मल खींचेंगे, ये हमने डॉटेड नॉर्मल खींच दिया यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस नॉर्मल के साथ में इंसिडेंस एंगल फिर से कितना होगा 45 डिग्री, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ P पॉइंट की इमेज बन जाएगी P'। दूसरी रे पॉइंट Q से निकल रही है, तो ये भी उसी पाथ को फॉलो करेगी, आगे बढ़ेगी। यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, फिर से यहाँ 45 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ Q की इमेज बन जाएगी Q', और ऑब्जेक्ट PQ की इमेज बन जाएगी P'Q'। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बिल्कुल 180 डिग्री से इन्वर्टेड हो गई है, 180 डिग्री घूम गया है। ऑब्जेक्ट अगर PQ सीधा है तो इमेज उसकी 180 डिग्री से रोटेट हो गई है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। इस आइसोसेलेस प्रिज्म को हम 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म भी बोलते हैं। तो इसी तरह अगर हम आइसोसेलेस प्रिज्म की थर्ड पोजीशन देखें जिसमें हाइपोटेनस नीचे हो और ऑब्जेक्ट PQ सामने रखा हुआ हो, तो जो P से रेज चलेंगी वो 45 डिग्री पर स्ट्राइक करेंगी नॉर्मल के साथ में। तो ये नॉर्मल के साथ में इंसिडेंस एंगल कितना है 45 डिग्री। और अब क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगेगा, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, I के प्लेस पे हम रखेंगे sin 45, और इससे अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, तो R इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 28 डिग्री। दैट मीन्स नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल रिफ्रैक्ट होकर अंदर की तरफ को आएगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आई है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, तो ये अबाउट 28 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल भी कितना होगा 28 डिग्री Q से आने वाली रेज के लिए भी। अब आप ये देखिए 28 डिग्री पे यहाँ स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ जब ये नॉर्मल के साथ में ये एंगल हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके, तो हमें पता चलेगा कि ये एंगल आएगा 73 डिग्री, और 73 डिग्री क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, तो इसलिए TIR हो जाएगा। जो P से रे चली है वो यहाँ स्ट्राइक करके और यहाँ पर इमेज बनाएगी। इसी तरह से Q से चलने वाली रे यहाँ स्ट्राइक करके 73 डिग्री पे इंसिडेंस होके और यहाँ से जाते हुए यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर इमेज बनाएगी। तो आप ये देखेंगे कि PQ की इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर P ऊपर है Q नीचे है तो P नीचे Q ऊपर, इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी यहाँ पर, लेकिन उसी डायरेक्शन बनेगी, सेम एरे में बनेगी।
तो ये हमने सीखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय आइसोसेलेस प्रिज्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।